हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस में जब पहली बार कोई सीरियस फाइट हो जाएगी, मीन्स नॉट हंसी मजाक, मतलब सच में सीरियस वाली फाइट हो जाएगी, तो उस दौरान आप दोनों के कैसे कैसे इमोशंस एक दूसरे को लेकर आएंगे और क्या क्या होता है ना। ये भी एक लव जर्नी में आता है ऐसा पीरियड जिसमें कभी कभी सीरियस फाइट्स हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट इट डिपेंड्स ऑन लाइक ऑन दैट कपल। ये उस कपल पे डिपेंड करता है कि वो सीरियस फाइट के बाद क्या सीखते हैं। तो देखते हैं आप क्या सीखोगे, वो क्या सीखेंगे कैसा रहेगा ये खट्टा मीठा सा प्यार। ठीक है। बहुत ज़्यादा चैनल आई थी रीडिंग, तो चलो करते हैं। पायल वन आपके लिए है ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। पायल वन ट्रांसफॉर्मेशन, और पायल टू आपके लिए है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ठीक है, देख लीजिए आपका कौन सा पायल मन कर रहे सेलेक्ट करने का। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके चलो, अगर आपका ऑड नंबर बर्थ डेट है तो आप पायल वन को सिलेक्ट करो, और अगर आपका इवन नंबर बर्थ डेट है तो आप पायल टू को सिलेक्ट करो। ठीक है, सिंपल है, अपनी चूज कर लीजिए पायल, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। हम्म, बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं, बहुत सारे। तो जब आप दोनों की पहली बार सीरियस फाइट होगी ना, इस दौरान क्या रहेगा, सबसे पहला तो ये रहेगा कि पहली बात तो आप दोनों की लड़ाई नहीं हुई होगी, एक तरीके से मान लीजिए कि आप दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कि जैसे होता है ना, आप उनको अवॉइड कर रहे हो, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा आप दोनों को लग रहा होगा। जैसे होता है ना कि अगर हमें लग रहा है कि ये हमें अवॉइड कर रहा है या अवॉइड कर रही है, तो हम भी कुछ ऐसे रिएक्ट करने लग जाते हैं। और फिर वो खिंचती 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 बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, वो बहुत ज़्यादा वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, और एक टाइम पे ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसा हो गया होगा कि लाइक कोई ऐसी बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं, लेकिन कुछ भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आप उनको अवॉइड कर रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो अभी क्या है कि एक एक समय ऐसा हुआ, आपने उनसे कहीं जाने को कहा अपने साथ, और उन्होंने डायरेक्ट लाइक नो कर दिया कि मुझे इसके अलावा भी और भी काम है, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगी, तुम किसी और से पूछ लो। तो अब आपको लगा कि इतने दिनों से हम दोनों में कोई ढंग से बात हो नहीं रही है, तो थोड़ा बाहर निकल जाएंगे तो शायद कुछ सिचुएशन में बदलाव आए, जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड देख रहे हो। तो आप दोनों में से किसी एक ने ये बात बोली, हो सकता है आपने बोली हो। अब जब इन्होंने ये बात ऐसा नॉर्मली बोला या किस हिसाब से बोला है, आपने आपको नहीं ये चीज़ कुछ ज़्यादा चुभ गई, आपने डायरेक्ट मतलब बिना कुछ और सोचे समझे आपने उन्हें कह दिया कि अब आना तुम मेरे पास कुछ भी कहने के लिए, मैं भी अपने 10 काम और ढूंढ लूँगी या ढूंढ लूँगा।
तो आपका ऐसा हाथ पकड़ा उन्होंने और कहा कि ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मेरे पास इतना सारा काम है और अभी हम बाहर जाके करना भी क्या है हमें? तो आप कह रहे हो हाँ, हाँ, कुछ नहीं करना ओके तुम अपने काम में लगे रहो, तुम इतने दिनों से अपने काम में लगे हुए हो, लगी हुई हो, तुम्हें किसी की भी चिंता नहीं है, तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा कोई तुम्हारी चिंता कर रहा है, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसका दिल दुख रहा है, नहीं दुख रहा है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है ना, इट्स ऑल राइट। उन्होंने ना उस टाइम इस चीज़ को ना जैसे कभी-कभी ऐसा हो जाता होगा ना आपका मूड स्विंग ऐसा हो जाता है, उन्होंने ना एज़ अ मूड स्विंग आपकी इस बात को ले लिया और उन्होंने उस टाइम कुछ ज़्यादा बोला नहीं, आपका हाथ ऐसा छोड़ दिया और कुछ भी नहीं बोला, वो साइलेंट रह गए, अपना काम करने लग गए। अभी अब ये क्या अब ये धीरे-धीरे ये गुस्सा बढ़ रहा है, अब धीरे-धीरे ये नाराज़गी बढ़ रही है आपके अंदर। अब वो आपके पास आ रहे हैं, आपके हाथ में मेबी जो हेडफ़ोन्स होते हैं ना, शायद कुछ ऐसा है उनके हाथ में, जिससे कि ना साथ बैठकर हम गाने सुनते हैं या फिर उन्होंने कुछ खरीदा हो नया या फिर वो कुछ आपको सुनाना चाहते हो, तो मतलब कुछ भी ऐसा वो आपके पास ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड हो जाएगा क्योंकि आप अभी बोल ही रहे थे। तो जैसे ही वो आ रहे हैं आपने आपको आवाज़ लगाई, आपने सुना नहीं, आपके सामने आपको इतनी बार आवाज़ लगा दी, आपने बिल्कुल नहीं सुना, आप बिल्कुल ऐसा रिएक्ट करो जैसे वो आपके सामने है ही नहीं। वो आपके सामने मतलब अभी खड़े ही नहीं हुए हैं, खड़ी ही नहीं हुई हैं, आपने इस तरीके से बिहेव किया। डायरेक्ट आप अपने बिस्तर पे सोने चले गए। अब जब आप ऐसा सो रहे हो तो उनको ना वो थोड़ी देर तक आपको स्टेयर कर रहे हैं, थोड़ी देर तक आपको देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया है जिस वज़ह से ये मुझसे इतनी नाराज़ है, ये मुझसे इतना नाराज़ है। और वो भी अब थिंक मतलब लाइक ही इज़ और शी इज़ थिंकिंग कि पिछले दिनों में ऐसा क्या-क्या हुआ है। अब ऐसे सोचते उस बंदे को नींद ही आ गई। उनको नींद ही आ गई। वो अभी भी ना उनके दिमाग पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है बट उनके भी ना अब उनको चीज़ें थोड़ी खटकने लग गई हैं। अब उनको ऐसा लगने लग गया है कि ये कुछ गलत हो रहा है। ये कुछ ठीक सा नहीं हो रहा है। ठीक है? लेट्स सी आपकी उस टाइम क्या मनोदशा होगी और उनकी क्या मनोदशा होगी। मेंटल स्टेट क्या होगा आप दोनों का? आपका देखते हैं क्या रहेगा। और उनका क्या रहेगा? ठीक है। बहुत डिफरेंस है। आप ये सोच रहे होंगे कि कब हम दोनों में ये बात ठीक होगी, कब हमारी सिचुएशन ठीक होगी और वो ये सोच रहे होंगे कि सिचुएशन खराब कहाँ से हुई है, पहले मैं उसका तो पता लगा लूँ। ठीक है? मतलब वो आप सोच रहे हो कि सिचुएशन कैसे ठीक होगी सिचुएशन कब ठीक होगी और वो कह रहे हैं सिचुएशन खराब कहाँ से हुई है, उस जड़ को तो पकड़ लूँ, ठीक है? उस रूट कॉज़ को तो पकड़ लूँ। तो अब क्या है अगला दिन, अब अगले दिन जैसे ही वो बिल्कुल रेडी-वेडी हो गए हैं। यूजुअली आप बहुत ज़्यादा स्माइल करते हो, यूजुअली आप बहुत सारी बातें करते हो उनके ऑफ़िस जाने से पहले या सुबह उठ के उनसे बहुत सारी डिस्कशंस करते हो या उन्हें बहुत अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स देते हो या फिर आप अच्छा-सा एक स्माइल करते हो। आज वो कुछ भी नहीं है। आज आप यू जस्ट डूइंग योर ड्यूटीज़ ठीक है? आप बस अपना ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हो और वो ये देखकर थोड़े शॉक्ड हैं कि आज से पहले कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। वो आपको गले लगाने के लिए आए, आप चले गए। आपने उन्हें रोका भी नहीं, आपने उन्हें अपने मतलब ऐसा भी नहीं कि रोक दिया हो, आप चले गए वहाँ से। जैसे ही उन्होंने ऐसा हाथ ना आप चले गए। अब उनको ना ये चीज़ बहुत बुरी लग गई है, अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ इतना ऐसा रूड बिहेव क्यों कर रही है? कल मैं सामने खड़ा रहा, खड़ी रही, इतनी बार आवाज़ लगाई, ठीक है, नहीं सुनना था, नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैं गुस्सा जायज़ है, समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ। अब अब क्या? अब मैंने क्या किया है? अब वो भी गुस्सा हो गए हैं। जो आपने टिफ़िन दिया था वो वहीं छोड़ गए हैं, वो टिफ़िन लेकर गए नहीं हैं। मतलब उनका ऐसा रहता होगा कि वो आपके हाथ का बना ही खाते होंगे। आपसे पहले आपकी मम्मी के आपसे पहले अपनी मम्मी के हाथ का बना खाते होंगे। वो कभी भी ऐसा बाहर ज़्यादा खाते नहीं होंगे, उनको घर से ही देना पड़ता होगा, नहीं तो वो खाते ही नहीं होंगे, उनका ऐसा रहता होगा। तो आज वो लेकर नहीं गए ना, आज आपको होगी टेंशन, अब ये पूरा दिन क्या खाएँगे? फिर भी आप थोड़ा-सा उसमें हो, आपने सोचा कि खा लेंगे जो खाना होगा उनको, एक दिन तो मैनेज कर सकते हैं। अब जब ये चीज़ें होने लग गई,
तो एक दिन हुआ, दूसरे दिन ये चीज़ दोबारा हुई कि वो टिफ़िन लेकर नहीं गए। आपको ऐसा नहीं पता था, लेकिन जब आपको बाद में पता चला, आपको बहुत बुरा लगा कि यार टिफ़िन लेकर नहीं गए, अगेन, 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 अगेन। अब एक दिन क्या हुआ कि सुबह जैसे ही जा रहे थे, इनके पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मतलब काफ़ी तेज़ दर्द हुआ और थोड़ा-सा तबीयत सी खराब सी होने लग गई। अब जब ये चीज़ हुई इनके साथ, आप बहुत डर गए। आपने तुरंत कैसे भी मैनेज करके आप इन्हें इन्हें शांत किया, इनके थोड़ा इनको कंट्रोल किया। फिर आपने इनसे पूछा कि अभी तुम्हें बेटर फ़ील हो रहा है, हम डॉक्टर के चलें? तो वो अपना बैग उठाने में ले रहे हैं कि मेरे को ऑफ़िस जाना है। आपने ना उनका बैग छीन लिया और उनको कहा, "ये ना ड्रामे ना पहले तो बंद करो अपने तुम। सीधा ना डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं नहीं तुम्हें ऐसी हालत में देख सकती। सीधे डॉक्टर के पास चलेंगे। क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? आए दिन देख रही हूँ कितने वीक हो गए हो, क्या है ये? 2 दिन से देख रही हूँ ठीक से खा नहीं रहे हो, ठीक से पी नहीं रहे हो, ठीक से चल नहीं रहे हो, ठीक से बात नहीं कर पा, क्या हो गया है तुम्हें? मेरे को डॉक्टर से अब कुछ ना भी निकले, भगवान सब सही रखे, लेकिन मेरे को एक बार कन्फर्मेशन चाहिए। तो जैसे ही आज है ना आपका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे तुम चाहिए हो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम चाहिए हो। आपकी आँखों में ये बात सुन के आँसू आ जाते हैं। अब बैठते हो, आपने कहा ठीक है हम डॉक्टर के पहले चलेंगे, फिर आगे बात करेंगे। आपको देख रहे हैं, आपकी आँखों में से आँसू निकल रहे हैं और आप कैसे भी करके मैनेज करके आप डॉक्टर के पास लेके गए, दवाई-ववाई दिलवाई। कुछ ऐसा कुछ ख़ास ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा बहुत डाइट ठीक नहीं थी, जिस वज़ह से पूरे दिन में एक बार खाना खाना, वो भी प्रॉपर नहीं खाना, तो उस वज़ह से दिक्कत होने लगी थी बॉडी में, ज़्यादा कुछ नहीं है। सब प्रॉपर हो जाएगा तो बेटर हो जाएगा। थोड़ा बहुत इनको दिया मेडिसिन वगैरह और आप लोग घर आ गए। आपने इन्हें आराम से रेस्ट कराया और जैसे ही ये उठते हैं शाम को थोड़ा या दोपहर में जब भी, आप हाज़िर हो इनके सामने इनका बीमारों वाला खाना लेकर। अब वो कह रहे हैं मेरे को नहीं खाना, आप कह रहे हो अब तो यही खाना पड़ेगा, इतने दिन से जो तुम खाना नहीं खा रहे हो उसकी सज़ा है अब ये। अब तो तुम्हें यही खाना पड़ेगा और वो भी मेरे हाथों से। वो कह रहे हैं हाँ, फिर ठीक है। तो मतलब बीमारों वाला खाना भी खा लेंगे, लेकिन आपके हाथों से तो मतलब जन्नत है। उसमें भी मतलब एक तरीके से मिठास ही है, उसमें एक तरीके से एक ना खुशी है उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे नहीं खाएँगे, ठीक है? जब उनको उनको खिला रहे हो ना, तो ऐसा उनके भी आँसू निकल रहे हैं, वो हँस भी रहे हैं, आपके भी आँसू निकल रहे हैं, उनको देखते हैं आप हँस भी रहे हो, तो वो होता है ना खुशी के आँसू फूट-फूट के बाहर निकल रहे हैं। फिर आप दोनों डिस्कशन करो क्या कैसे क्या हुआ, कैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। आप दोनों ने लिटरली कान में अंटा लगा लिया कि आज के बाद हमें कभी भी ना अगर कोई ऐसा विचार आ रहा है कि ये तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो या मैं तुम्हें अवॉइड करूँ, पहली बात तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें अवॉइड करूँ। ठीक है? या तुम मेरे को अवॉइड करो, मेरे को इतना ट्रस्ट है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तो अगर कभी भी मन में कोई ऐसी बात आए तो जस्ट क्लियर इट आउट, उसी समय क्लियर करो, मन में कुछ मत रखो। चाहे गुस्सा कर लो उस टाइम, चाहे उस टाइम 1-2 लगा दो। लेकिन ऐसा चुप मत बैठे रहो, ऐसा मन में मत रख के बैठे रहो। उससे क्या होता है, उससे ये होता है। वो तो शुक्र है भगवान का कि ठीक हो गया, नहीं तो छोटी-छोटी बातें ही बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती हैं। तो आप दोनों के लिए ये लाइफ लेसन होगा कि कभी भी कोई बात को ना मन में मत रख के बैठो। कोई ऐसी बात जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, जो कर रही है और जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है अंदर से, आपके किसी प्रियजन के लिए, तो उसे उसी समय क्लियर करो। जब आप दोनों की ये बातें चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो आप दोनों को बहुत खुशी होती है, वो अपने सीने से आपको लगा लेते हैं, फिर ऐसे करते हैं ना, फिर आप उनके गले से गले लग जाते हो और उनको उस दिन इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब समझ लीजिए कि आज तो ना वो इसको छोड़ने ही नहीं वाले हैं। बस अब छोड़ने ही नहीं वाले अब अगला दिन आने दो तभी ठीक है, भूखे प्यासे भी रह लेंगे लेकिन आपको सीने से लगा के रखेंगे, ठीक है? तो ऐसा उनका और आपका सिनेरियो रहेगा। तो बताइएगा आज की रीडिंग किस प्रकार से आपको कैसी लगी और बहुत अच्छी भी आई है। इसमें बहुत अच्छा लेसन आपको मिला है कि अपनी मैरिड लाइफ में आप ये चीज़ गलती कभी मत करना
ठीक है, क्योंकि रीडिंग्स हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। तो आपने भी आज यही सीखा है कि कोई भी छोटी सी बात को भी मन में लेकर मत बैठना, और ये चीज़ को तो निकाल ही देना कि वो आपको अवॉइड करेंगे, वो आपको कभी अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, एक बार काम में बिजी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो काम पूरा होने के बाद आपको टाइम नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि काम पहले आ जाता है, काम पहले करना ज़रूरी होता है, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, अभी मुझे कहाँ ज़्यादा रहना ज़रूरी है, यहाँ पर या वहाँ पर, यहाँ पर या वहाँ पर। तो ये चलता रहता है, इसमें थोड़ा-सा बैलेंस करना पड़ेगा। पर्सनल और प्रोफ़ेशनल में जब चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी, तो फिर ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं होंगी। तो पहला क्या है, कोई मन में बात रखनी नहीं है, अगर कुछ हो तो क्लियर इट आउट उसी समय। दूसरा, पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बैलेंस जब क्रिएट होगा, तो मैरिड लाइफ़ भी बहुत प्यारी चलेगी। तो अभी के लिए आप सबके लिए रीडिंग आई है, जो बहुत अच्छा लेसन देकर गई है। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छी रीडिंग से अच्छा लेसन मिल रहा है। यहाँ भी रीडिंग से बहुत अच्छा लेसन मिल रहा है। पहली पाल 1 में भी अच्छा लेसन मिला था। क्या है कि आज आप बहुत ज़्यादा अ, मतलब आज आप थोड़ा ड्रीमिंग एनर्जी में हो कि आज मैं अपने स्पाउस के साथ, मतलब अपने पति देव के साथ या अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करने के लिए मन है मेरा। तो आज मैं कुछ नहीं उनको करने दूँगा, कुछ नहीं उनको करने दूँगी। तो जैसे ही मतलब आपने ये चीज़ सोची, आपने थोड़ा-सा कोशिश करी उनको बताने की, सामने से क्या सुनने को मिलता है कि उनके कोई दोस्त घर पे आ रहे हैं, घर पे आ रही हैं, जिस वज़ह से आज हो सकता है कि थोड़ा-सा मतलब या तो देर हो जाए उनको बाहर से आने में, ठीक है? कहीं दोस्त वग़ैरह मिल रहे हों, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने आपको पहले ही कह दिया कि थोड़ी-सी देर हो सकती है। आपने सोचा कि ज़्यादा देर तो नहीं होगी, इतनी भी क्या देर। बट कुछ ऐसा हुआ, देखो अब ये डिपेंड करता है कि वो उनको घर पे बुलाएँगे, दोस्त को, कोई एक ही है, कोई पर्सन, कोई मित्र उनका। तो कोई या तो घर पे बुला सकते हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो बाहर ही मिल सकते हैं, बाहर से ही बाय-बाय कर सकते हैं फिर उसको। तो क्या है कि ये सब हुआ, बट उनको कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। मतलब इतनी देर हो गई कि अभी आपको ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वो इतनी देर घर से बाहर रहें, या फिर वो इतनी देर कोई मतलब ऐसे रहे। आपको ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं लगी। मतलब होता है ना कि ठीक है भई, एक इन सामने वाले इंसान में भी होता है कि हमें इसके घर कितनी देर रुकना है ना? मिलने के लिए आए हैं, ठीक है, ओके, बट इतना भी नहीं कि और लोग भी डिस्टर्ब हों, है ना? या फिर अगर कहीं बाहर मिल रहा है तो फिर तो और ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है टाइम का, समय का, जिससे कि हमारी वज़ह से और लोग डिस्टर्ब ना होएँ। तो आपको ये थोड़ा लगा कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ़ हम दोनों रह रहे हैं, और भी घर में सदस्य रह रहे हैं। तो
अब क्या है, अगला दिन होता है, वो लेट उठते हैं, आप अपना टाइम से उठ के अपने सारे काम वाम पूरे करते हो और वो आपसे बात कर रहे हैं, आप उनसे कोई बात नहीं कर रहे। एक तो आपके सपने चूर-चूर हो गए इनके दोस्त के आने से। ऊपर से इतना लेट आए। आपने सोचा था शायद दोनों साथ में सोएँगे तो, लेकिन आपको तो अकेले ही सोना पड़ा। ये तो मतलब इतनी लेट आए, तो आपको बहुत बुरा लगा, आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। उन्हें आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये चीज़। तो क्या है कि अब आप इनसे बोल नहीं रहे तो इन्हें लगा कि शायद कल की वज़ह से आप नाराज़ हो, ज़्यादा देर हो गई। अब वो आपको ऐसा पीछे से वैसे पकड़े और ऐसे ना आपको गुदगुदी करने लग गए। तो आप कह रहे हो क्या है तुम्हें? मेरे को तो काम करने दो ना, अगर तुम्हें कोई अभी काम नहीं है तो। नहीं तो ढूँढ लो जाके कोई भी काम। मेरे को मेरा काम करने दो। तुम्हारी तो नींद पूरी हो गई, लेकिन तुम्हारे लिए कौन जाग रहा था तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तो कह रहे हैं आई नो यार, लेकिन अ, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्लीज़, आई नीड सम स्पेस। वो दूर हो जाते हैं। और वो आपको बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं, बस आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं कि कब आप उनसे बात करो, बट आपने मतलब बिल्कुल उनसे बात नहीं करी, जो कि ठीक है, बिल्कुल जायज़ है। गलत नहीं है ये बात। अब क्या है, कुछ कुछ समय तो ऐसे बीत जाता है। सब लोग कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं अगले दिन, या शायद सेम डे। हो सकता है सेम डे। घर के सारे सदस्य हैं। बट आप की तबीयत ठीक नहीं है। तो आपके स्पॉन्सर कह रहे हैं सबसे कि मैं यहीं रुक जाऊँ इसके साथ, आप सब चली जाइए। आप कह रहे हो नहीं, आप मतलब किसी और को कह रहे हो, चाहे अपनी मदर इन लॉ को कह रहे हो कि मम्मी किसी को रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें भी साथ ले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि कोई मेरी वज़ह से परेशान हो। मदर इन लॉ कह रही हैं या फादर इन लॉ जो भी है, मतलब कह रहे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हारे साथ रुक सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हो नहीं ऐसी भी कोई ख़ास नहीं है, बस मेरा मन नहीं है बाहर जाने का और थोड़े सर में भी दर्द हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा-सा शांति से, मतलब मुझे थोड़ी-सी शांति चाहिए, भीड़-भाड़ से थोड़ा-सा दूर, थोड़ी-सी शांति चाहिए। तो आपकी मदर इन लॉ के ख़्याल में एक बात आ जाती है कि शायद आपको अपने घरवालों की याद आ रही हो, जिस वज़ह से आप थोड़ा उनको उनको मिस कर रहे हो। उनके मन में ये बात आती है और वो आपसे आके बात करते भी हैं। आपके स्पाउस नहीं रुकते आपके साथ ऑब्वियसली। आप नहीं उनको रोकना चाहते, तो वो अब इतना इंसिस्ट करने के बाद अब क्या करें? जब उनकी मम्मी नहीं कहते कि चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, वो मैनेज कर लेंगे, हम जल्दी आ जाएँगे फिर, ठीक है? तो ओके, पहले तो प्लान कैंसल ही होने लग गया था, लेकिन सबका मान रखते हुए आपने ये कहा कि नहीं आप लोग ऐसा करोगे तो मुझे और बुरा लगेगा। तो मदर इन लॉ ने आके आपसे बात कर ली और आपकी मायके जाने की टिकट पूरी बुक करवा दी कि भई अपने मायके जाओ तुम, थोड़ा-सा रेस्ट भी आपको मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो अब ये बात आपने बताई नहीं अपने स्पाउस को, ये बिल्कुल उनको पता ही नहीं था। अब आप चले गए। अब जब आप गए हो वो सोच रहे हैं, कहाँ चले गए आप? इतनी देर तो कभी भी नहीं हुई है। ऐसा कहीं जाने में उन्होंने कुछ सब कुछ मतलब वेट-वूट करके घर में पूछ ही लिया, मतलब कि पहले तो उन्होंने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं। उनको लगा हो शायद आप कहीं मतलब अपने कोई काम से गए हो, कोई कोई चीज़ आपको कोई मिलने आ गया हो या कुछ भी ऐसा हो गया हो, तो हर चीज़ आपके बारे में ना ऐसा घरवालों से पूछा नहीं करेंगे। लेकिन जब उनको एक्सट्रीम हो जाता होगा ना कि अभी पता नहीं चल पा रहा है, तो अब पूछता हूँ। अब पूछा तो अब पता चला है जी उनको कि आप तो अपने गए मायके, और वो सोच रहे हैं कि आपने उनको बताया नहीं, ऐसा क्या हो गया? और उन्होंने डायरेक्ट आपको कॉल किया और आपने कॉल उठाया नहीं, और जैसे ही अगर मान लीजिए थोड़ी देर बाद उठाया तो अपने फ़ोन को साइड में रख दिया, ऐसे फ़ोन को ऐसे पलट के जिसमें से सबकी आवाज़ आ रही है, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर रहे। ये बिहेवियर उनको बहुत बुरा लगा आपका, ठीक है? तो अभी क्या है, फ़ोन अपने आप ही कट काट दिया उन्होंने। आपने जब ये चीज़ करी ना, आपको भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन पता नहीं कुछ होता है ना कभी-कभी, हम गुस्से-गुस्से में ऐसा कर जाते हैं जो हमें बाद में फ़ील होता है कि हमें नहीं करना चाहिए था। यू एडमिट इट कि मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है? ओके, अभी कोई बात नहीं हो रही है। आप अपना फ़ोन चेक कर रहे हो, आपका मिलाने का मन कर रहा है, फिर आप सोच रहे हो मैं क्यों करूँ? इन्हें भी तो मज़े लेने दूँ ना अच्छे से, जिस दिन इन्होंने मेरे को इतना परेशान किया। अब इन्हें पता चलेगा।
कि जब इतने इतने दिन दूर रहूँगी ना तो कैसा लगता है। तो कोई कॉल नहीं करा। अगले दिन उन्होंने दोबारा कॉल किया, आपने फिर कॉल नहीं उठाया। काफ़ी कॉल करने के बाद मतलब अब वो भी रुक गए। अब उन्होंने भी कोई कॉल करना नहीं ठीक समझा। अब जब आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, आप दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आ रही है, एक दूसरे की फ़ोटो देख रहे हो, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, किसी को इस बारे में पता भी नहीं कि आप दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्या लड़ाई हो गई है। अब उनका ना बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब उनसे ना रहा ही नहीं जा रहा है। मतलब वो घर पे ऐसा कहकर आ गए कि अब मैं उसको लेने जा रहा हूँ, अब मेरे से हो नहीं रहा है। तो घर वालों ने भी कहा कि ठीक है, ले आओ, वैसे भी काफ़ी दिन हैं हो गए हैं, तो ठीक है, लेकर आना सही सही बात है। अभी मेरी कल परसों में बात हुई थी, तो वो ठीक है, बिल्कुल वो खुद ही कह रहे थे कि हम अब वो आ जाएँगे, बेटा तुम्हें वेट करना चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं मेरे से वेट नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ मैं जा रहा हूँ। अब उसको अच्छा लगे या बुरा लगे मेरे को नहीं पता, लेकिन आई वांट कि अब वो हमारे साथ आ जाए, क्योंकि आपको पता है ना मम्मा, उनके उनके बिना दिन नहीं गुज़रते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मैं सच बात बता रहा हूँ, कोई बात झूठ नहीं है ये। तो उनकी माँ भी इस बात को समझेंगी। अब वो ये सोच रहे हैं कि आपको पता नहीं कैसा फ़ील होगा, आपको कभी ऐसा तो नहीं लगेगा कि उन्होंने बोल दिया है। उनको इस बारे में डर लग रहा है आपकी मदर इन लॉ को। अब वो आपको लेने आ गए हैं और ये सरप्राइज़ था आपके लिए। मतलब ये अचानक से आपके लिए सरप्राइज़ हो गई ये बात। अब जब ऐसे आए हो ना, तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं ऐसे बोला कि वो आपको लेने आए हैं, चलो जल्दी घर पे, ऐसे नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बिल्कुल आराम से आपकी पूरी फैमिली से मिले हैं, अच्छे से बैठे हैं, क्या पता लंच भी कराओ, ब्रेकफ़ास्ट कराओ, जो भी है, मतलब बहुत अच्छे से चीज़ें हुई हैं। फिर वो पूछते हैं कि अब आप लोग अगर आज्ञा दें तो मैं चाहता हूँ कि अब ये साथ चलें, क्योंकि वहाँ भी सब इसको बहुत याद कर रहे हैं। बहुत दिन तो नहीं हुए हैं इतने, लेकिन कहते हैं ना कि आप तो लोग समझ ही सकते हैं। तो अब कौन ही मना करे ऐसे। आप उनको साइड में लेकर गए और आपने कहा कि ये क्या सेंस होती है अपने आप आ जाने की, तुम मुझसे पूछ नहीं सकते थे? तो वो कहते तुम मुझे बता नहीं सकती थी अगर तुम्हें मायके जाना था तो। आप चुप। आप क्या बोलोगे आगे? आप मतलब परेशान हो गए उस टाइम। आपने कहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, वैसे भी मेरा मन खराब है। वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है ना, मुझसे हो गई गलती, मुझे वक्त का ख्याल रखना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था कि मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, इसका ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन आई एम सो सॉरी। अब मैं इसके अलावा क्या कहूँ? मैं आगे से ये चीज़ नहीं करूँगा ना। मेरी मेरी बात तो मानो। मेरी बात तो मानो यार। अगर तुम मेरी बात नहीं सोचोगे, मेरी बात नहीं समझोगे, मेरी बात को सुनोगे नहीं, तो मैं कैसे सॉर्ट करूँ ये प्रॉब्लम को? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़। वो लिटरली हाथ जोड़ देते हैं आपके सामने। अब जब वो ऐसा करते हैं ना, आप कहते हो नहीं ये मत करो। वो कह रहे हैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब। मैं तुम्हें गले लगाऊँ तुम गले नहीं मिलने दोगे, मैं तुम्हें हाथ लगाऊँ तुम छूने नहीं दोगे। मैं सिर्फ अब यही कर सकता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज़। अब मेरे साथ चलो, मुझे समझो। तुम्हारे बिना दिन मुश्किल हो रहे हैं। घर पे भी यही कह कर आया हूँ मम्मी को, प्लीज़। आप उन्हें अपने गले से लगा लेते हो और आप दोनों लिटरली इस चीज़ को मानते हो कि दोनों की गलती रही है कहीं ना कहीं। हमें ऐसे एक दूसरे को तड़पाना नहीं चाहिए। अपनी गलती को समझना चाहिए। गलती करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि ये ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। ये कोई स्टेप लेने से पहले मतलब 10 बार सोचना चाहिए। वक़्त का ख़्याल रखना चाहिए कि कोई घर में आपका इंतज़ार कर रहा है। उनको भी अपनी गलती समझ आ रही होगी, आपको भी अपनी गलती समझ आ रही होगी कि प्यार में ऐसे रिवेंज नहीं लिए जाते। तो आप बहुत खुशी-खुशी जाते हैं, आपकी मदर इन लॉ खुश हो जाती हैं। वो तो कह देती मैं डर गई थी, पता नहीं तुम क्या सोचो मेरे बारे में, लेकिन मैंने बेटा से आपको क्या, आप कह रहे हो नहीं, नहीं मम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मुझे पता है यही लेने आ रहे होंगे। मुझे को तो आपने भेजा था। वो वहाँ शॉक्ड हो गए आपके स्पाउस कि मतलब मम्मी ने भेजा था। तो फिर उनके दिल में और भी वो आ गई कि अरे आप तो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि मौका मिला तो फिर चौका भी आपने मार दिया।
तो यहाँ चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट हो गई और चीज़ें काफ़ी बैलेंस्ड हो गई। उससे ये चीज़ सीखने को मिली होगी कि आप दोनों ने कभी भी ऐसी कोई फाइटिंग नहीं करनी जिसमें रिवेंज की बात आ जाए या एक-दूसरे को तड़पाने की बात आ जाए, वो बहुत गलत है। और कोई भी स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि आपके लिए कोई और भी इंतज़ार कर रहा है, ठीक है? यस, आपको बहुत अकेलापन फ़ील हो रहा होगा आप दोनों को, है ना? बहुत अकेला, बहुत दोनों एक-दूसरे को मिस कर रहे होगे, बहुत ज़्यादा। कभी एक-दूसरे के मैसेजेस, पुराने मैसेजेस को देख रहे होगे, कभी एक-दूसरे की वॉइस रिकॉर्डिंग्स को सुन रहे होगे, कभी एक-दूसरे की फ़ोटो को देख रहे होगे, कभी तो दोबारा ही ये चीज़ें शुरू होंगी। बट फाइनली आप दोनों का यूनियन हुआ और चीज़ें बिल्कुल बैलेंस्ड हो गई, ठीक है? सो आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपको कुछ अच्छे लेसन्स मिले हो अपनी मैरिड लाइफ़ को ठीक करने के लिए और उसमें क्या गलती नहीं करनी है ये जानने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।